हेलो दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित हिंदी पेपर 2 स्नातक स्तरीय का ये देखिए साहित्य सिद्धांत। ठीक है, साहित्य सिद्धांत, इसमें हम अलंकार से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का हम देखेंगे। तो कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम जानेंगे कि अलंकार अलंकार का अर्थ होता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व। ठीक है, काव्य का मतलब है काव्य, अलंकार का मतलब है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अलंकार 3 प्रकार के हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो आइए प्रश्नोत्तर की ओर आते हैं। पहले प्रश्न की ओर आइए देखते हैं। प्रश्न है, अधमों को रहित उरग नहीं चितवत, जो गतहोर शक्ति जुआरी, छूटे चिहुर बदन कुम्हिलानो, जो नलिनी हिमकर की मारी। तो ये कौन सा अलंकार है? तो यह है उपमा अलंकार। ठीक है, तो उपमा अलंकार। हम जानते हैं कि अलंकार 3 प्रकार के हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार में शब्द पर आश्रित अलंकार, अर्थालंकार में अर्थ पर आश्रित अलंकार और उभयालंकार में शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार हो तो उभयालंकार होगा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, पट पीत मानहु तड़ित रुचि, सूचि नौभी जनक सुतावरम। तो ये है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो यह उत्प्रेक्षा अलंकार जिसमें मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु ये सभी वर्ड आ जाए तो ये हो गया उपमा अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पर है मानहु, इससे हम जान जाएंगे कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में आएगा मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु दे करके हम जान जाएंगे कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार। रहीमन जो गति दीप की, कुल कपुत गति सोय, बारे उजियारे लगे, बढ़े अंधोरे होय। तो यह है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार एक ही शब्द के कई अर्थ हो। ठीक है, जैसे है रहीमन जो गति दीप की। ठीक है, दीप एक ही शब्द है और इसका 2 अर्थ दे रहा है। यहाँ पर देखिए एक है सो यदि कपूत हो गया, दीप का मतलब होता है वंश। अगर वह कपूत हो गया तो वह वंश को ले डुबाएगा। और यदि यह दीपक हो गया, दीप मतलब दीपक दिया, तो जब जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वो अंधेरा होते जाएगा। तो एक ही शब्द के 2 अर्थ निकलता है तो उसे कहेंगे श्लेष अलंकार। धवा निमहि करके गिरी कंदरा, लित कानन केली निकुंज। ठीक है, तो यह है वृत्यानुप्रास अलंकार। वृत्यानुप्रास अलंकार वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा धवानिमयी करके गिरी कंदरा, लित कानन केली निकुंज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कर के, ठीक है, तो क आया, कानन केली मैंने क आया, तो इससे हम जान जाएंगे कि यह है वृत्यानुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, कुंद इंदु सम देई, उमा रमन करुणा यतन। तो यह उपमा अलंकार। उपमा अलंकार पहचाने के ही है कि उसमें सा, सम, सी, जो, तुल्य, ऐसा, जैसा, सदृश, समान ये सभी शब्द रहेगा तो हम जानेंगे उपमा अलंकार है। यहाँ पर देखिएगा कुंद इंदु सम दे, तो यहाँ पर सम आया तो हम जान जाएंगे सम देकर कि यह है उपमा अलंकार। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए तो है विभावना। ठीक है, तो विभावना हम कैसे जानेंगे कि जहाँ
बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए तो वह है विभावना। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, तो यह है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास अलंकार है तो वाक्य की आवृत्ति उसी अर्थ में होता है तो वह हो गया लाटानुप्रास। जैसे पुत यानी बेटा, यदि दो जगह दे दी है, यहाँ पर पुत है यहाँ भी पुत है, ठीक है, और उसका उसी अर्थ में आ जाए तो हो गया लाटानुप्रास। तो पुत यदि बेटा, कपूत हो यदि खराब निकल जाए तो धन संचय करके क्या फायदा, वो तो सारा धन ले डूबेगा। और यदि वह बेटा सपूत हो यानी धन कमाने वाला हो तो धन संचय करके हम क्या करेंगे, वह खुद ही कमा लेगा। तो दो जगह पुत दिया है, जब एक ही शब्द दो बार दिया हो और दोनों का एक ही अर्थ हो तो वह हो गया लाटानुप्रास अलंकार। उसी तपरची से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, तो हो गया प्रतीप अलंकार। ठीक है, प्रतीप अलंकार। या अनुरागी चित की गति समुझो नहीं कोई, जो जो बड़े श्याम रंग त्यों तो उज्ज्वल से, तो हो गया विरोधाभास। ठीक है, विरोधाभास अलंकार हो गया। जैसे जैसे यह बड़ा होगा वैसा ही त्यों तो वह उज्ज्वल होता जाएगा, तो यह हो गया विरोध करने वाला अलंकार हो गया विरोधाभास अलंकार। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फनियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से, तो हो गया अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अतिशयोक्ति में हम बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। ठीक है, बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फनियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से, तो यह अतिशयोक्ति अलंकार हो गया, बढ़ा चढ़ा कर हम बोला जा रहा है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, में कौन सा अलंकार है, तो यह हो गया श्लेष अलंकार। ठीक है, तो श्लेष अलंकार में एक ही शब्द दो अर्थों में दिया जाए। ठीक है, एक ही शब्द का दो अर्थ हो तो उसे हम कहेंगे श्लेष अलंकार। जैसे यहाँ ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, तो यहाँ पर ये श्लेष अलंकार होगा। कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए, तो कौन सा अलंकार, ये हो गया यमक अलंकार। तो यमक अलंकार जिसमें शब्दों की आवृत्ति जिसका अर्थ अलग अलग हो। ठीक है, तो दो बार दिया है कि यहाँ भी कनक यहाँ भी कनक, कनक कनक दो बार दिया है। ठीक है, इसमें एक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरा का अर्थ होता है सोना। तो कह रहे कनक कनक ते 100 गुनी, कनक से 100 गुण है, मादकता अधिकार। ठीक है, धतूरा कर एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, अगर धतूरा खा लिया तो वह मादकता हो गया। ठीक है, नशा आ जाएगा, ये जहरीला चीज़ होता है, मादक चीज़ है। और एक होता है सोना के अर्थ में, तो या खाए बौराए जग, यदि धतूरा खा लेगा, कनक अर्थ धतूरा, तो वह बौरा जाएगा। वह पाए बौराए, यदि कनक का दूसरा अर्थ होता है सोना, सोना को यदि पा लिया तो वह बौरा जाएगा। तो यहाँ पर दो बार एक ही शब्द दे दिया गया है, एक ही शब्द दो बार दे दिया, दोनों का अर्थ अलग अलग हो तो हो गया यमक अलंकार। सो सम कौन कुटिल खल कामी, तो यह हो गया वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। तो वक्रोक्ति अलंकार जहाँ किसी बात पर वक्ता और श्रोता की उसी उक्ति के संबंध में अर्थ कल्पना में भिन्नता का भास हो। ठीक है, तो उसे कहेंगे वक्रोक्ति अलंकार।
मौसम कौन कुटिल खलकामी, माने कह रहा है कुछ और उसका अर्थ कुछ और निकल रहा है, तो हो गया वक्रोक्ति अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै अंधे को सब कुछ दर्शाई। यह हो गया रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार में योजक चिन्ह होता है और उसमें समानता होता है। जैसे चरण कमल माने चरण कमल माने कमल के जैसा चरण है, बंदो हरिराई। ठीक है, हरि के चरण कमल के समान है, माने योजक चिन्ह हो और समानता हो तो वह हो गया रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में योजक चिन्ह रहता है और समानता रहेगा तो हो गया रूपक अलंकार। चरर मरर खुल गए अरर खस फूटों से, ये हो गया अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार देखिए यहाँ पे हो गया चरर तो रर आया, मरर तो इसमें भी रर आया, यहाँ पे अरर तो यहाँ भी रर आया, तो ये हो गया अनुप्रास अलंकार। ठीक है, तो जहाँ एक ही वर्ण बार बार दोहराया जाए तो उससे हो गया अनुप्रास अलंकार। चरर मरर खुल गए अरर फूटो खस फूटो से, तो यह होगा अनुप्रास अलंकार। हनुमान की पूछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। ये कौन सा अलंकार है, तो यह होगा अतिशयोक्ति अलंकार। यदि हम बढ़ा चढ़ाकर कहे तो होगा अतिशयोक्ति अलंकार। यहाँ पर कह रहा है कि हनुमान के पूछ में आग लगा ही नहीं और सारा लंका जल गया और निशाचर भी भाग गया, तो यह अतिशयोक्ति ना बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है। ठीक है, तो अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है। जैसे एक और तो है, आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। यह होगा अतिशयोक्ति। यदि राणा इधर नदिया की इस पार ही सोच रहा तब तक चेतक उस पार चला गया, तो अतिशयोक्ति। उसी प्रकार यहाँ पर है, हनुमान के पूछ में आग लगा ही नहीं और लंका जर गया और निशाचर भी भाग गया, तो अतिशयोक्ति हो गया। अगला प्रश्न है, उधो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारियाँ थी। तो क्या रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में हम जानेंगे कि योजक चिन्ह रहता है और उसमें समानता रहता है, कल्पना क्यारियाँ। ठीक है, हम क्यारियों की कल्पना कर रहे थे कि रूपक अलंकार। मेरा मन अनत कहाँ सुख पाओ, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पे आओ। तो उपमा अलंकार। उपमा अलंकार हम कैसे जानेंगे, तो जिसमें सा सम सी जो तुल्य ऐसा जैसा सदृश समान हो तो हो गया उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार में सा रहेगा, सम रहेगा, सी रहेगा, जो रहेगा, तुल्य रहेगा, ऐसा जैसा सदृश समान, तो हम जानेंगे कि उपमा अलंकार है। देखिए, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पाओ, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पे आओ। यहाँ पर देखिएगा जैसा है तो जैसा रहेगा तो होगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार पहचाने का सही तरीका है सा सम सी जो जैसा सदृश समान। यहाँ पर जैसा दिया गया है तो इसमें हम जान जाएंगे कि उपमा अलंकार है। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। यह हो गया यमक अलंकार। यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति जिसका अर्थ अलग अलग हो, यानी एक ही शब्द दो बार दिया गया हो और उसका अर्थ अलग अलग हो। जैसे है कबीरा सोई पीर है तो यहाँ भी पीर है, जे जाने पर पीर तो यानी पीर दो बार दिया गया है, और यहाँ पर है जे पर पीर न जानाई सो काफिर बे पीर, यानी जो पीर को नहीं जानेगा वह पीर नहीं है। यानी
दो अलग अलग अर्थ दे दिया है, तो है क्या यमक अलंकार। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ शुक्र, मीन है सोचता है आप शुक्र। यह कौन है? तो यह है यमक। ठीक है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ कर भांति से, देखकर सहसा हुआ शुक्र, मीन है सोचता है आप शुक्र। यह कौन है? तो हो गया यमक अलंकार। ठीक है। यमक अलंकार जिसमें शब्द की आवृत्ति हो और जिसका अर्थ अलग अलग हो। ठीक है। यानी एक ही शब्द दो बार दे दिया हो और जिसका अर्थ अलग अलग हो, तो हो गया यमक अलंकार। ठीक है। आगे देखिए, जग प्रकाश तब जस करे, वृथा भानु यह देख। यह हो गया प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अलंकार, जग प्रकाश तस तब जस करे, वृथा भानु यह देख, ये प्रतीप के जैसा है, तो है प्रतीप अलंकार। जुग चरोज तेरे अली, नित नित अधिक बढ़ाए, अब इन भोज लतिकान में एरी नहीं समाए। यह होगा अतिशयोक्ति। ठीक है। जिसमें बढ़ा चढ़ा कर कह रहा है कि जुग जरोज तेरे अली, नित नित अधिक बढ़ाए, अब इन भोज लतिकान में एरी नहीं समाए। माने अतिशयोक्ति कर रहा, बढ़ा चढ़ा कर बोल दे रहा है। अली कली ही सौ बंध्यो, कौन आगे कौन हवाल। अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। नहीं पराग मही मधुर मधु, नहीं विकास ही काल। हो गया अंत्योक्ति। ठीक है। अंत्योक्ति अलंकार। ठीक है। पीपर पात सरिस मन डोला, तो एक उपमा अलंकार। उपमा अलंकार हम कैसे जाने? तो यहाँ पर देखिए, पीपर पात सरिस। ठीक है। सरिस आ गया ना, तो हम जान जाएंगे कि यह उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में सा, सम, सी, जो, तुल्य, ऐसा, जैसा, सदृश, समान, तो हम जान जाएंगे कि यह उपमा अलंकार। तो पीपर पात सरिस मन डोला, यह उपमा अलंकार है। सुर सुर तुलसी शशि, उड़गन केशवदास, अनेक कवित खदोत सम, जय तय करत प्रकाश। यह हो गया अंत्योक्ति। यानी अंत में तुक मिलता हो तो उसे कहेंगे अंत्योक्ति। अंत्योक्ति अंत में तुक मिलता हो। यहाँ पर देखिएगा, यानी दंश आया है, केशवदास में दंश आया है, यहाँ पे प्रकाश में दंश आया है। जैसे यहाँ पर देखिए शशि में दंश है और यहाँ पर सम में स के बाद म आया है। ठीक है। तो यहाँ पर स और स। ठीक है। और यहाँ भी स आया। ठीक है। तो होगा अन्योक्ति। अंत में तुक मिलता है अन्योक्ति। चिरजीव हूँ जोरी जुरै, क्यों न स्नेह गंभीर, को छठी वै वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। यह हो गया श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द का दो अर्थ हो, उसे कहेंगे श्लेष अलंकार। यानी चिर जीव हूँ जोरी जुरै, क्यों न स्नेह गंभीर, को छठी वै वृष भानु, वे हलधर के वीर। ठीक है। तो यहाँ पर दो अर्थ दे रहा है कि वृष भानु या हलधर, यानी एक ही शब्द का दो अर्थ दे रहा है, तो हो गया श्लेष अलंकार। संतो आई ज्ञान की आंधी, भ्रम की टाटी स्वै उड़ीनी, भाया रहे न बांधी। हो गया रूपक अलंकार। रूपक अलंकार हम कैसे जानेंगे? जिसमें समानता हो। तो समानता हो तो हो गया रूपक अलंकार। ठीक है। रूपक अलंकार। संतो आए ज्ञान की आंधी, भ्रम की टाटी स्वै उड़ीनी, भाया रहे न बांधी। हो गया रूपक अलंकार।
बंदौ गुरु पदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहितम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। यह उपमा अलंकार, ठीक है। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार जैसे जासु है, ठीक है, तो हम जान जाएंगे कि उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार हम कैसे पहचानेंगे? जिसमें सा सम सी जो तुल्य ऐसा जैसा सदृश समान ये सब रहेगा तो हम जानेंगे कि ये उपमा अलंकार है। यहाँ पर देखिए जासु दिया गया है तो उपमा अलंकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तो कौन सा अलंकार? यह अभी दोनों है, यानी यह हो गया उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार, ठीक है। उपमा अलंकार में हम कैसे जानेंगे? सा सम सी जो तुल्य ऐसा जैसा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तो यह हो गया उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार दोनों हैं। दिव सावना का समय मेघमाय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे। हो गया उपमा अलंकार, ठीक है। परी सी, ठीक है, तो परी सी, तो सी आ गया तो जान जाएंगे उपमा अलंकार। सा सम सी जो तुल्य ऐसा जैसा सदृश समान रहे तो उपमा अलंकार। सी है क्या? परी सी, तो सी आएगा उपमा अलंकार। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, हो गया वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, एक से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति हो जाए तो हो गया वृत्यानुप्रास, ठीक है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे तो है क्या? वृत्यानुप्रास। सोहत ओदे पीतपट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर यो प्रभात। हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। है गरजते धन नहीं बजते नगाड़े विद्युत लता चमकीन कृपान जाल से। हो गया अपहनुति अलंकार। अपहनुति अलंकार है ये। अपहनुति अलंकार इसका अर्थ है छिपाव, छिपा रहा है। अपहनुति में छिपाता है। जब किसी सत्य बात या वस्तु को छिपाकर निषेध करता है, उसके स्थान पर किसी झूठी वस्तु की स्थापना की जाती है, तब अपहनुति अलंकार होता है, ठीक है। अपहनुति अलंकार मतलब किसी बात को छुपा रहे उसके स्थान पर दूसरे शब्दों को यूज कर रहे तो है अपहनुति अलंकार। है गरजते धन नहीं बजते नगाड़े, तो गरजता है नगाड़ा ना और धन बजता है, तो यहाँ पर उलट पलट कर दे रहा है, ठीक है। तो इस कारण यह होगा अपहनुति अलंकार। अपहनुति अलंकार यानी इसका अर्थ है छिपाव, छिपा रहा है। मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी भाग उठा भयमान कर सर पर नागिन लोटी। ये हो गया भ्रांतिमान अलंकार, यानी भ्रांति हो रहा है, ठीक है। इस कारण यह हो गया भ्रांतिमान अलंकार। लाल देह लालील रुधरी लाल लंगोर बर्ज देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। यह हो गया यमक अलंकार। यमक अलंकार यानी एक ही शब्द दो बार हो और दोनों का अर्थ अलग अलग हो। यहाँ पर देखिए लाल देह लालील से, तो लाल अरुधरी लाल लंगूर, देखिए लाल देह है और लाल लंगूर है, ठीक है। तो बर्ज देह दानव दलन जय 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 कपिसूर, तो लाल का दो अर्थ हो रहा है ना, तो एक ही शब्द दो बार हो और दोनों का अर्थ अलग अलग हो तो होगा यमक अलंकार। किधो सुर को सर गयो किधो सुर की पीर किधो सुर को सर लगयो तन मन धुनत शरीर। यह गया यथासंख्य, यथासंख्य अलंकार है यह। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर बेलोचन भृंग। यह अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार में बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है
तो उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरबे लोचन भृंग। ये होगा अतिशयोक्ति अलंकार। बादल के काले काले केसों को देख निराले, नाचा करते हैं हरदम पालतू मोर मत वाले। हो गया अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में व्यंजन की आवृत्ति होता है अनुप्रास अलंकार में। तो बादल के काले काले केसों को देख निराले, नाचा करते हैं हरदम पालतू मोर मत वाले। हो गया अनुप्रास अलंकार। निश्चय ही पिनाक ने स्वह चाप नष्ट करने को, राम कर तीर्थ या शरीर निज छोड़ा है। एक उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में सा सम सी जो तुल्य ऐसा जैसा सदृश समान हो तो कहेंगे उपमा अलंकार। तो निश्चय ही पिनाक ने स्वचाप नष्ट करने को, राम कर तीर्थ या शरीर निज छोड़ा है। तो यह है उपमा अलंकार। बड़े न हुजे गुणन बिनु, विरद बढ़तई पाय, कहत घखुर सो कनकद गहनो गढ़ो न जाय। यह हो गया अर्थांतर न्यास अलंकार। अर्थांतर न्यास अलंकार हो गया ये। बड़े न हुजे गुणन बिनु, विरत बढ़तई पाय, कहत घखुरे सो कनकद्वा गहनो गढ़ो न जाय। यह हो गया अर्थांतर न्यास अलंकार। नवल शरीर श्याम शरीर, यह हो गया उल्लेख अलंकार। उल्लेख कर रहा है ना, नवल शरीर श्याम शरीर, नवल सुंदर श्याम शरीर, तो उल्लेख कर रहे हैं। ये व्याख्या कर रहे हैं, उल्लेख कर रहा है, तो उल्लेख अलंकार हो गया नवल सुंदर श्याम शरीर उल्लेख अलंकार। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार, हो गया रूपक अलंकार। रूपक अलंकार इसमें समानता दिखाता है। अल कली रही गुलाब में अपत कटीली डार, हो गया रूपक अलंकार। अति मलिन विरस भानु कुमारी, अधोमुख रहती उरद नहीं, चितवत जो गत होर थकी तजुहारी। छूटे चहूर, ठीक है, छूटे चिहुर वदन कुम्हिलानो, जो नलिनी हिम कर की भारी। हो गया उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार। यहाँ पर देखिएगा जो लिखा हुआ है, तो जो हो गया उपमा अलंकार में। उपमा अलंकार में आएगा सा सम सी जो तुल्य ऐसा जैसा सदृश समान, तो उपमा अलंकार। अति मलिन विरस भानु कुमारी, अधोमुख रहती उरद नहीं, चितवत जो गथ होर थकी तजुआरी। छूटे चिहुर वदन कुम्हिलानो, जो नलिनी हिम कर की मारी। हो गया उपमा अलंकार। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली से ही बिंद्यो, आगे कौन हवाल। हो गया अनियोकित। ठीक है, तो अनियोकित अलंकार हो गया ये। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली से ही बिंद्यो, आगे कौन हवाल। हो गया अनियोक्ति अलंकार। संदेशनी मधुवन कूप भरे, हो गया अतिशयोक्ति अलंकार। संदेशनी मधुवन कूप भरे अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वह हो गया संदेश अलंकार। ठीक है, संदेह अलंकार हो गया जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है। ठीक है, तो जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है तो हो गया संदेह अलंकार। शंका हो रहा ना, शंका यानी संदेह अलंकार। भारत के संभारत है तो हो गया अनन्वय अलंकार। देखिए अनन्वय अलंकार। भारत के सम भारत है, अनन्वय अलंकार। बिनु पग चलै सुनो बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिथिनाना। हो गया विभावना अलंकार। विभावना अलंकार हो गया ये। जहाँ उपमेय
का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है हो गया अपहनुति अलंकार। ठीक है, अपहनुति अलंकार का अर्थ है छिपाव। जब किसी सत्य बात या वस्तु को छिपाकर उसके स्थान पर किसी झूठी वस्तु की स्थापना की जाती है तब कहेंगे अपहनुति अलंकार। यहाँ पर देखिएगा, जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है तो कहेंगे अपहनुति अलंकार। किस पंक्ति में अपहनुति अलंकार है तो यह चंद्र नहीं मुख है। ठीक है, यह हो गया अपहनुति अलंकार का उदाहरण हो गया यह चंद्र नहीं मुख है। अपहनुति अलंकार का अर्थ है छिपा, यानी किसी सत्य बात को छिपा करके उसके स्थान पर झूठी वस्तु को स्थापित किया जाता है तो कहेंगे अपहनुति अलंकार, यानी चंद्र नहीं मुख है। ठीक है, तो ये वस्तु को छिपा करके दूसरा चीज़ों को ला रहा है, यह अपहनुति अलंकार। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर ना घटे कर समूल कुम्हिलाए। कौन सा अलंकार है तो है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में समानता का बोध कराता है। यहाँ पर है बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर ना घटे कर समूल को मिलाए तो है रूपक अलंकार। माया महारोगिनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले मधुरी बानी, यह हो गया सलेस अलंकार। सलेस अलंकार हो गया माया महारोगिनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले मधुरी बानी, हो गया सलेस अलंकार। इसके बाद है गर्व करव रघुनंदन जिन मन माह, देखो आपन मूर्तिसिये के छा, ये हो गया व्यतिरेक अलंकार। ठीक है, सॉरी, ये हो गया प्रतीप अलंकार। कौन सा अलंकार हो गया, यह हो गया प्रतीप अलंकार। गर्व करव रघुनंदन जिन मन माह, देखो आपन मूर्तिसिये के छा, ये हो गया प्रतीप अलंकार। माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का छाड़ी है, मन का फेर, हो गया यमक अलंकार। यमक अलंकार में एक ही शब्द दो बार देगा और उसका अर्थ अलग अलग होगा। माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का छाड़ी है, मन का फेर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेगा मन का दो बार देगा, मन का छाड़ी है और मन का फेर, तो एक ही शब्द दो बार दिया गया और दोनों का अर्थ अलग अलग है तो है यमक अलंकार। मेखलाकार पर्वत पार, अपने सहस्त्र हग सुमन फाड़, और लोक रहा बार बार, नीचे जल में निज महाकाल, यह हो गया रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में समानता का बोध होता है। रूपक अलंकार में मेखलाकार पर्वत पार, अपने सहस्त्र हग सुमन फाड़, और लोक रहा बार बार, नीचे जल में निज महाकाल, तो है रूपक अलंकार में समानता होता है। राम राम अवलंबु बिनु, परमारथ की आस, बरसत बारिश बूंद गही, चाहत चढ़न आकाश, ठीक है उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, जिसमें मानो मनहु मनहु, ठीक है जानो जनहु जनहु, तो यह हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार से राम राम अवलंबु बिनु, परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद गई, चढ़त चढ़न आकाश, तो है क्या उत्प्रेक्षा अलंकार। तरनी तनुजा तट तमाल, तरवर बहु छाय, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार एक ही वर्ण की आवृत्ति हो तो है अनुप्रास अलंकार। तरनी तो आया, तनुजा तो आया, तट इसमें भी तो आया, तमाल इसमें भी तो आया, तरुवर इसमें भी तो आया, तो इसमें आ रहा है तो है अनुप्रास अलंकार। एक ही वर्ण बार बार आता है अनुप्रास अलंकार में। पीपर पात सरिस मन डोला, यह हो गया उपमा अलंकार। उपमा अलंकार सासमसी सरिस, ठीक है जैसा वैसा, ठीक है ये आ जाए तो हो गया उपमा अलंकार। सरिस से हम जान जाएंगे कि उपमा अलंकार है। बीती विभावरी जागरी,
अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। हो गया रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में योजक चिन्ह और समानता हो गया उषा नागरी। तो है समानता का बोध हो रहा है, तो यह है रूपक अलंकार। जो जो बूढ़े श्याम रंग, त्यों तो उज्ज्वल होए, हो गया विरोधाभास अलंकार है, होगा विरोध करने वाला अलंकार हो गया विरोधाभास अलंकार। तामस बाला सी गंगा कुल, ये होगा उपमा अलंकार। नहीं सी आया ना, तो सासम सी जो तुल्य ऐसा जैसा सदृश तो है क्या समान, ये होगा उपमा अलंकार। यहाँ में सी दिख रहा है, इसी कारण हम जान जाएंगे कि उपमा अलंकार है। मौसम कौन कुटिल खलकामी, होगा वक्रोक्ति अलंकार। मौसम कौन कुटिल खलकामी, होगा वक्रोक्ति अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है, तो इसे कहेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार यानी संभावना किया जा रहा है, जैसे मानो मनु मनु, जानो जनु जनु, तो संभावना किया जा रहा है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। उपमेय में उपमान अभेद आरोप होने पर हो गया रूपक अलंकार। देखा रूपक अलंकार में अभेद आरोप हो, जैसे समानता का बोध हो, ठीक है, समानता आता है तो है रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए, वहाँ होता है अपहनुति अलंकार। अपहनुति अलंकार का अर्थ है छिपाव। जब किसी सत्य बात या वस्तु को छिपाकर उसके स्थान पर किसी झूठी वस्तु के स्थापित किया जाता है, तो होगा अपहनुति अलंकार। ठीक है, जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए, तो है क्या अपहनुति अलंकार। निम्नलिखित में से कौन सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है, तो है क्या विषोक्ति अलंकार नहीं है। जबकि सादृश्य मूलक अलंकार में आएगा उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा सादृश्य मूलक अलंकार है। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। सिली मुख में कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा अलंकार है। इसमें सासम सी जो तुल्य आता है ना, तो है उपमा अलंकार है। उषा सुनहले तीर, बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। इसमें अलंकार कौन सा है, तो है क्या दृष्टांत अलंकार। सामने से दिख रहा है, तो है क्या दृष्टांत अलंकार। उषा सुनहले तीर, बरसती जय लक्ष्मी से उदित हुई। ठीक है, तो यहाँ पर सूरज अगर उग रहा है, दृष्टांत है, सामने दिख रहा है क्या दृष्टांत अलंकार। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चली गई में अलंकार है, और अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होता है अनुप्रास अलंकार में। पापी मनोज भी आज मुख से राम नाम निकालते। इस काव्य पंक्ति में अलंकार है वह क्या विरोधाभास अलंकार। जो पापी है फिर भी राम राम जप रहा है, जबकि होना चाहिए जो अच्छे व्यक्ति है वो राम राम जपे, तो कारण यह गया विरोधाभास अलंकार। काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। यमक अलंकार में दो शब्द आता है, एक ही शब्द दो बार देता है और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। एक ही शब्द दो बार दे रहा है। यहाँ पर देखिए काली घटा, ठीक है, मैंने काला रंग का है, अगर अंधेरा है वो घट गया, का घमंड घटा, घटा घटा दो बार दे दिया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो है यमक अलंकार। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वाह खाए बौराए जग, क्या पाए बौराए। ठीक है, इसमें एक कनक का अर्थ हो गया धतूरा और दूसरा कनक का अर्थ हो गया सोना। ठीक है, यदि धतूरा खा लिया तो बौरा जाओगे, और यदि सोना पा लिया तो भी बौरा जाओगे। इसलिए कनक का दो अर्थ है, धतूरा और सोना। दोपहर दिवस जानी, घर सुनो ढूढ़ी ढंढोरी, आप ही आयो, हो गया अनुप्रास अलंकार। मैंने वर्णों की आवृत्ति हो गया अनुप्रास अलंकार। दोपहर दिवस जानी, घर सुनो ढूंढी ढंढोरी, आप ही आयो, हो गया अनुप्रास अलंकार।
कै वह टूटी सी छानी इति कह कंचन के अब धाम सुहावत में अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में सासम सी जो तुल्य ऐसा जैसा सदृश रहता है तो हो गया उपमा अलंकार। देखिए कै वह टूटी सी छानी इति नहीं टूटी सी सासम सी जो तुल्य ऐसा जैसा सदृश समान रहे तो उपमा अलंकार। सी आ गया तो हो गया उपमा अलंकार। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं कौन सा अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में सासम सी जो तुल्य ऐसा जैसा सदृश लिखा रहता है तो है उपमा अलंकार। यहाँ पर है पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं हो गया उपमा अलंकार। दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज ये अतिशयोक्ति अलंकार। इन्हें बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है सूरज कैसे भूल सकता है अपना रास्ता तो यह का अतिशयोक्ति है। दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज यह अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है तो अलंकार से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हम करा दिए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।